सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज टोरी वर्मा। सो आज हमारा नेक्स्ट डायग्राम जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। हमने एंथर का टीएस समझ लिया, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली इनट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम बनाया है क्योंकि वो मोस्ट कॉमन है। लगभग सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में इनट्रोपस ओव्यूल है वो ज्यादा पाया जाता है। ओके, ये मोस्ट कॉमन होता है इनट्रोपस ओव्यूल। और देखो एग्जाम्स में, आपके बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो काफी सारे टाइप के ओव्यूल्स हैं, पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है इनट्रोपस ओव्यूल। इसी का डायग्राम पूछा जाता है, इसी का स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे, इसको डिटेल में जानेंगे, कौन कौन से इसमें लेबलिंग्स हैं, किसका क्या फंक्शन है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, ऑल द थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले ओव्यूल भाई होता क्या है? ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल ओवरी के अंदर पाए जाते हैं जो कि सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। सीधी सी बात है, सिंपल सी डेफिनेशन इसकी। ठीक है, अब इसके पार्ट्स देखते हैं। चलाजा क्या है? चलाजा होता है बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल जो कि माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट होता है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस आप समझ सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस एक मास ऑफ सेल होता है, ठीक है, जो कि सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, समझ गए? इंटीग्यूमेंट्स क्या होते हैं? इंटीग्यूमेंट्स ये समझिए एज अ प्रोटेक्शन। ठीक है, अपने इस ये जो आपका एम्ब्रियो साक है, ये जो आपको ओव्यूल हो, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये है इनर इंटीग्यूमेंट, ये है आउटर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, इनर इंटीग्यूमेंट जो होता है इसकी ग्रोथ ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू आउटर इंटीग्यूमेंट। ओके, आपके जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं ये बेसिकली प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिस ओव्यूल में एक इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो यूनिटेगमिक होता है। दो प्रेजेंट है तो बाइटेगमिक होगा। अगर एक भी इंटीग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट है तो वो एटेगमिक होगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर एक इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट है तो यूनिटेगमिक, दो है तो बाइटेगमिक, अगर नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट है इंटीग्यूमेंट्स, तो वो अटेगमिक होता है। कभी कभी कुछ केसेस में 3 इंटीग्यूमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगला है एंटीपोडल सेल्स। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ की, ये क्या है? ये है एम्ब्रियो सैक। ठीक है बच्चों, ये एम्ब्रियो सैक है। एंटीपोडल सेल्स जो है इनका कोई खास फंक्शन नहीं होता है, न्यूट्रिएंट स्टोरेज आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो सैक जैसा मैंने बताया। ठीक है, ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस को आप पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। ठीक है, ये है एग सेल, ये बीच वाला है एग सेल, और ये होते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, सिनर्जिड्स का फंक्शन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिनर्जिड्स का फंक्शन क्या है? ये जो सिनर्जिड्स है ये एज अ सिग्नल काम करते हैं किसके लिए? पॉलन ट्यूब के लिए। जब इस माइक्रोपाइल एंड से पॉलन ट्यूब एंटर करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो सिनर्जिड्स उनको गाइड करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि आपको किधर जाना है। ठीक है, सिंपल सा इसका फंक्शन है। तो भाई माइक्रोपाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, तब सिनर्जिड्स उनको गाइड करते हैं कि आपको ऐसे आगे बढ़ना है। ठीक है, एक मेल गैमेट का फ्यूजन होता है एग सेल के साथ। एग सेल आपकी हैप्लॉइड होती है। ठीक है, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड होता है जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और एक अदर मेल गैमेट आता है उसी पॉलन ट्यूब में जो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करता है, ट्रिपल फ्यूजन। ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है ये बेटा 2n होता है, ये डिप्लॉइड होता है। और मेल गैमेट मैंने बताया, जो मेल गैमेट होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन इसीलिए बोला गया है, ट्रिपल फ्यूजन होता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से क्लियर हो गया। अगला हम बात करते हैं माइक्रोपाइल। भाई इंटीग्यूमेंट्स जब बनते हैं, जब ग्रो होते हैं, तो यहाँ पे एक स्पेस बचता है जिसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर होती है एम्ब्रियो सैक के अंदर। अगला है फ्यूनिकल। पहले देखते हैं फ्यूनिकल क्या होता है। फ्यूनिकल एक आप ऐसा स्टार्क बोल सकते हैं जो कि प्लेसेंटा से अटैच रखता है ओव्यूल को। ठीक है, ये जो फ्यूनिकल है ये प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। ओके, जिससे ये फ्यूनिकल अटैच होता है प्लेसेंटा से। और ये हाइलम क्या है? फ्यूनिकल का वो एंड जो कि ओव्यूल से अटैच होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हाइलम। ये है रेफिन। तो ये हो गया आपका ओव्यूल का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सिनर्जिड का फंक्शन हो गया, ठीक है, इंटीग्यूमेंट्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और ये तीनों चीजें हो गई। ठीक है, ये माइक्रोपाइल एंड बोला जाता है और ये बोला जाता है चलाजा एंड, जो कि माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट होता है।
ठीक है। आपका ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, डायरेक्ट इसका डायग्राम पूछा गया है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इनट्रोपस ओव्यूल एंड लेबल इट। ठीक, एग्जाम में अगर डायरेक्ट खाली पूछे कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल तब आपको ये बनाना है, इनट्रोपस ओव्यूल का पूछे तब भी आपको यही बनाना है। ओके, एंड मैं कौन से नेक्स्ट डायग्राम का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करूं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।